बॉलीवुड फिल्मों में एक बहुत पुराना रिवाज रहा है, किसी की फिल्म आ रही हो तो उसका लिंकअप ब्रेकअप करा दो। शेरशाह आ रही थी तो सिद्धार्थ और कियारा का लिंकअप यानी उनके अफेयर के चर्चे थे, तो लोग फिल्म देखने आ जाएंगे। अब कियारा आडवाणी की दूसरी फिल्म आ रही है, भूल भुलैया 13 मई को, तो कियारा आडवाणी की ब्रेकअप की खबरें चला दो। तो कुछ ऐसा ही होता है, बॉलीवुड की जो पीआर मशीनरी है वो इसी तरह से काम करती है। यहाँ रिश्ते जोड़े जाते हैं, तोड़े जाते हैं, ये देखकर कि अगली फिल्म कौन सी आ रही है, अगला पीआर बस क्या करना है, अगली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी। असल में बहुत ही घिसी पिटी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। जब भी आपको किसी की फिल्म को लॉन्च करना है तो आप उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक गॉसिप मार्केट में आप फ्लोट कर देते हैं। तो जितने भी ये बॉलीवुड वेबसाइट्स हैं उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। अब लिंकअप हुआ हो तो लिंकअप भी कई बार सच्चा नहीं होता, और कई बार ब्रेकअप भी सच्चा नहीं होता, और कई बार लिंकअप और ब्रेकअप सिर्फ फिल्म के लिए किए जाते हैं। फला फिल्म आ रही है, लिंकअप कर लेते हैं, फ़ायदा हो जाएगा। फला फिल्म आ रही है, ब्रेकअप कर लेते हैं, फ़ायदा हो जाएगा। कौन जाने दो लोगों के बीच क्या होता है, लेकिन हाँ, लोगों को बातचीत करने का मसाला मिल जाता है। जैसे इस बार हुआ है, भूल भुलैया आने वाली है 13 मई को, और उससे पहले खबरें आ रही हैं कि इसकी जो हीरोइन है कियारा आडवाणी, उनका रियल लाइफ में ब्रेकअप हो गया सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। और अब आप जब इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आपको याद आएगा कि इससे पहले शेरशाह जब आई थी उस वक्त दोनों के अफेयर की चर्चा थी। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड में बहुत पुराना चलन रहा है, और अब तो ये इतना घिसा पिटा फार्मूला हो चुका है बॉलीवुड की घिसी पिटी फिल्मों की तरह कि लोग तो अब इस पर यकीन तक नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जब भी लिंकअप ब्रेकअप होता है बातें तो होने लगती हैं। इस समय भी बातें हो रही हैं, और बॉलीवुड के जो घिसे पिटे पीआर हैं वो इसी बात में अपनी वाहवाही समझ रहे हैं कि देखो, भूल भुलैया से पहले हमने कियारा आडवाणी को टॉक ऑफ द टाउन बना दिया। लेकिन किस दांव पर? ब्रेकअप के दांव पर। कौन जाने ब्रेकअप हुआ है नहीं हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, ब्रेकअप लिंकअप ज़्यादातर फिल्मों की वजह से, फिल्मों के लिए होते हैं। यानी जो एक गाना है ना फिल्म का, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पर, बिल्कुल बहुत अजीब रिश्ते हैं बॉलीवुड में। इसी तरह से टूटते हैं, इसी तरह से बनते हैं। देखा यह जाता है कि इस रिश्ते को बना के रखने में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या तोड़ने में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि नज़र सिर्फ फ़ायदे पर रहती है, और यही वजह है कि इस समय फ़ायदा ब्रेकअप की खबरों से है, तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ऐसी खबरों पर मैं हमेशा नज़र भी रखता हूं, और क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट रहा हूं तो मैंने देखा है कि किस तरह से फिल्म की रिलीज़ से पहले ये निश्चित होता है कि फिल्म के हीरो या हीरोइन का लिंकअप होने वाला है, और अगर पहले से अफेयर में है तो ब्रेकअप होने वाला है। बहुत ही घिसी पिटी पुरानी टेक्निक है, आप लोग भी देख रहे होंगे। इस तरह की खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे बताते रहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड की जिस तरह से मैं पोल खोल करता हूँ, आप लोग भी उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें, और इनको ये बताएं कि जनता इतनी मूर्ख नहीं है। आप अगर ढंग की कहानी लाएंगे, लोग आपकी फिल्म को देखेंगे, और ये जो घिसे पिटे तरीके हैं इनको अपनाना बंद करिए, रीमेक्स को बनाना बंद करिए, और एक तरीके से अपने दर्शकों की इज्जत करना सीखिए। अगर वो आप पर पैसा खर्च करते हैं तो इस बात की कदर कीजिए और उनके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाइए, तभी वो आपको देखने आएंगे। वरना साउथ का सिनेमा है और पब्लिक अब उन पर पैसा खर्च कर रही है।